गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एक बार फिर से इस चैप्टर को लेकर के आपके लिए आई हूँ। बस आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है, आज हमारा है अभ्यास प्रश्न। यानी कि हम आज रिकैप करेंगे। आज हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा क्या वो हमने पूरी तरीके से समझ लिया, हमें समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब काफ़ी समझ गए हैं और बाकी जो थोड़ी बहुत आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं तो आपको नहीं बताने के लिए। तो चलिए बहुत ध्यान से जितने भी हम आज जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप कि इन क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो वो सब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें आज ये अपने सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं। एकदम ये हमारा शुरुआत का ही टॉपिक है और जैसे मैंने कहा रस किसे कहते हैं, सबके दिमाग में वो आंसर आ गया। बिल्कुल आपने सही सोचा कि रस का मतलब होता है आनंद। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि रस किसे कहते हैं तो शरारत भरे आप शब्दों में कुछ बच्चे बताएंगे नींबू का रस, आम का रस, गन्ने का रस, या फिर तमाम तरीके के रसों का आप जिक्र करेंगे और वो भी है भी आंसर आपका एकदम करेक्ट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा। तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात रस की करें तो रस पीने के पीछे हमारी एक वजह होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको रस पीने के बाद एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है, क्योंकि वो रस की ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है गर्मियों के टाइम पे, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन ये है कि रस का जिक्र यहाँ पे है, क्यों है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे आपने अपने पिछले कक्षाओं में अलंकार को पढ़ा कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, इसी तरीके से रस का भी अपना स्थान है, क्योंकि रस जो है हमारे मन में भाव जागृत करते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स लाते हैं। यानी कि जिस काव्य साहित्य नाटक को देख करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है, देख करके, सुन करके, पढ़ करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। एंड सिंपल सा लाइन है कि जिस काव्य या साहित्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमें आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। आप सबको मालूम है कि हम अगर कोई इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं, चाहे वो इंटरेस्टिंग कुछ भी हो, तो हमें पढ़ के एक खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ना। क्योंकि हम कोई चीज़ क्यों पढ़ते हैं, हमको उसमें इंटरेस्ट है तभी तो, और वो जो इंटरेस्ट है वही हमारा रस है। तो यानी कि जिस काव्य या साहित्य को पढ़ करके हमें आनंद की प्राप्ति हो, पढ़कर, सुनकर, देखकर। देखिए मैं तीन शब्द बोल रही हूँ, पढ़कर, देखकर, सुनकर। पढ़कर यानी कि हमने पढ़ा, देखकर मीन्स कि हमने कोई ऐसी मूवी देखी, कोई ऐसा नाटक देखा या कुछ भी ऐसा देखा जो हमें देख करके अच्छा लगता है, सुनकर या किसी ने उसका जिक्र किया, उसका वर्णन किया, वो हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। वो देखिए अच्छे का मतलब हमेशा खुशी की ही बात नहीं होती है। यहाँ पे अगर हमने हॉरर मूवी देख लिया या हॉरर मूवी ऐसे किसी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, आपको गाँव का कोई किसी ने जिक्र किया, तो मन में डर भय तो बन ही जाता है। तो वो सारी चीज़ों का ही है कि जब किसी साहित्य नाटक को देखकर, पढ़कर, सुनकर, काव्य और साहित्य को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपका ये व्याकरण का पार्ट है और लैंग्वेज पार्ट में हमेशा एग्जाम्पल ज़रूर पूछता है। तो आपको हर रस का, भाई आपको तो याद करना ही करना है। मैंने अगर आपको 11 रस बताए तो 11 रस में आपको हर रस का एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद करना है, क्योंकि किसी एक का आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप इस रस की पंक्तियाँ लिखिए। अब वहाँ चॉइस नहीं होती है कि आपको दे दिया कि आप अपने हिसाब से किसी रस की किसी एक पंक्ति को लिखिए, ऐसा नहीं आता है पेपर में। ऐसा अगर आ गया तो वो
आपका लक अदरवाइज किसी एक रस के बारे में पूछ लेता है। तो इसके लिए है कि हमको जो भी पंक्तियाँ इजी लगे, क्योंकि हम आप सबने काव्य पढ़ा है, काव्य में मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि यहाँ पे ये रस है। जैसे आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा तो मैंने आप सबको बताया कि जहाँ परशुराम की लाइनें आएंगी वो आपका रौद्र रस हो जाता है, और जहाँ पे लक्ष्मण की बातें हैं वहाँ पे हास्य रस हो जाता है। तो जब कविता हम जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं तो वो लाइनें जो होती हैं हमारे लिए बहुत इजी होती हैं, अदरवाइज आप याद भी कर लेंगे क्योंकि किसी न किसी रस का एग्जाम्पल जरूर आता है। तो यहाँ पे जब आपको अगर रस आता है कि रस किसे कहते हैं तो एक एग्जाम्पल आपको बताना होगा, वहाँ आपके लिए चॉइस नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप ध्यान रखेंगे, आप उन्हीं पंक्तियों को लीजिएगा जो आपको इजी लगे। तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल बताती हूँ, आप सबने उसको पढ़ा है, रानी लक्ष्मीबाई का कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये जो है वीर रस का एक उदाहरण है, इसमें वीरता के भाव हैं, क्योंकि बुंदेले और हरबोला दो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के चर्चे किए हैं, वीरता का वर्णन किया है। तो यहाँ पे वीर रस है, ये आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। जैसे हम यशोदा कृष्ण का के मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई हो, अपने एक लाइन इतना भी लिख दिया तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण की एक ऐसी प्यार भरी हरकत को देख करके यशोदा के अंदर एक ममता का भाव उमड़ आता है, उनको कृष्ण को प्रेम करने का दिल करता है, वो उस अपने ममता भरे प्रेम से उनकी बातें जब सुनती है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? कुछ याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को ये भरत मुनि का भी जिक्र किया था कि भरत मुनि ने 9 रसों का उल्लेख किया है। 9 रस का मतलब जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि तब वात्सल्य और भक्ति रस था ही नहीं, श्रृंगार रस में ही वात्सल्य को और भक्ति दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ था। ये तो बाद में क्योंकि प्रेम की जो डेफिनेशन है वो अलग कर दी गई कि नायक नायिका के बीच का जो प्रेम है वो अलग है, माता पिता का अपने बच्चों के साथ, गुरुजनों का अपने बच्चों के साथ जो प्रेम है वो अलग है, ईश्वर और भक्त के बीच में जो प्रेम है वो अलग है। तो इस तरीके के प्रेम के डिफरेंट रूप को देखते हुए जो है इनकी कैटेगरी को अलग कर दिया गया। लेकिन जब भरत मुनि ने उल्लेख किया था तो भरत मुनि ने 9 रसों का उल्लेख किया था। 9 रस आप सबको मालूम है, आपको उन 11 रस में से भक्ति और वात्सल्य को निकाल देना है। तो भरत मुनि ने 9 रसों का उल्लेख किया है, आप नाम सब याद कर लीजिएगा। अगला है, नाटक में कितने रसों का वर्णन है? आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने ये शब्द का भी जिक्र किया था कि नाटक में एक रस है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। वो कौन सा रस है? आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा, नाटक में शांत रस को नहीं लिया गया है। शांत का मतलब कोई भावना नहीं, एकदम कूल, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई भाव नहीं आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता उस रस का, क्योंकि नाटक में हमको अपने एक्सप्रेशन दिखाने होते हैं कि वो रौद्र के हैं, हास्य के रस हैं, विभत्स के हैं, विभत्स का मतलब घृणा के भाव है, या भयानक है, या कुछ भी है, करुण का है। लेकिन शांत में क्या है? कोई फीलिंग नहीं, मीन्स बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, तो नाटक में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो नाटक में सिर्फ और सिर्फ 8 रसों का उल्लेख है, शांत रस उसमें नहीं दिया गया। अगला है हमारा, रस के कितने अंग या अवयव हैं? आप सबने एकदम इसको रट लिया है, मैंने जितनी बार भी आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, एकदम दिमाग में सेव कर लिया है, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, रस के अंग हो, अवयव हो, काइंड, पार्ट्स, भेद, सबका मतलब एक ही है। तो रस के 4 अंग हैं, 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। बिल्कुल करेक्ट, आपने जो सोचा एकदम 4 अवयव हमारे हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। बिल्कुल सही है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा के दे दिया, रसों की कितनी संख्या है, स्थायी भाव की कितनी संख्या है, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि हर रस का अपना एक फिक्स स्थायी भाव है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आपने 11 रस पढ़े तो 11 रस के 11 स्थायी भाव तो होंगे ही होंगे। तो जहाँ 11 रस हो गए तो अंडरस्टूड है कि वहाँ स्थायी भाव भी 11 होंगे। तो आप बता सकते हैं स्थायी भाव की संख्या 11 है। या फिर 9 लिखते हैं तो 9 गलत नहीं माना जाता है, वो तो वात्सल्य और भक्ति को बाद में अलग कर दिया गया, उनको मिला करके आप इस तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं कि स्थायी भाव की संख्या 9 है, लेकिन वात्सल्य और भक्ति रस को मिलाने के कारण इनकी संख्या 11 कर दी गई है। अब है अगला है हमारा क्वेश्चन है, रसराज या रसपति किस रस को कहा जाता है? याद कीजिए, मैंने इसके लिए कुछ आपको बताया था कि जिस तरीके से फलों का राजा आम माना जाता है, जंगल का राजा शेर होता है, वैसे रसों का भी राजा एक रस माना जाता है जहाँ पे प्रेम है। क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है, चाहे वो प्रेम किसी के भी बीच में हो, माता पिता का अपने बच्चों के साथ, गुरुजनों का अपने शिष्यों के साथ, ईश्वर का भक्त के साथ, नायक नायिका का एक दूसरे के साथ। तो ये चूंकि प्रेम सबसे ऊपर माना जाता है, तो इसलिए रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीट करके जरूर आता है। तो इस चीज को आप अपने क्वेश्चन में अपने दिमाग में रख लेंगे कि रसराज या रसपति या रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो आपने अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को समझ लिया। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हर रस का स्थायी भाव होता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट नहीं किया, लेकिन आप उसको पढ़ लेंगे। ये मैंने आपको अपने वीडियो में बता भी दिया था कि हर रस का स्थायी भाव फिक्स होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए कह दिया कि भयानक रस का संचारी भाव लिखिए। दिमाग में रखिएगा, स्थायी भाव नहीं पूछा जा रहा है, संचारी भाव पूछा जा रहा है। तो संचारी भाव देखिए बहुत होते हैं, किसी रस में संचारी भावों की संख्या कुछ होती है, किसी रस में संचारी भावों की संख्या कुछ होती है। अब वो सब आप कैसे समझेंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास जो कविता की लाइनें आई हैं वो आपको समझ में ही नहीं आई, क्योंकि रस का तो जो खेल है वो सिर्फ यही है कि लाइनें आपको समझ में आ गई, रस आपने एकदम आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ बच्चों की ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है कि हम लोग पंक्तियाँ समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप घबराइए मत, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंक्तियाँ इतनी टिपिकल नहीं आती हैं, इतनी बड़ी हाई स्टैंडर्ड की नहीं आती है कि आपने उनको पढ़ा और आप नहीं समझ पाए। उनकी भाषा बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम तभी उसको समझ पाते हैं जब हम उन लाइनों को, उन पंक्तियों को 1, 2, 3, 4 बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने पे हमको खुद ब खुद उनमें से रस जो है वो समझ में आने लगता है कि ये रौद्र है, ये करुण रस है, ये विभत्स है, ये भयानक है, ये श्रृंगार है, या कोई भी रस हम समझ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर मान लीजिए आता है कि भयानक रस का संचारी भाव क्या है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। संचारी भाव, स्थायी भाव सबका फिक्स है, संचारी भाव अलग होता है। तो आपने कविता की पंक्तियों को समझा ही नहीं, आप संचारी भाव क्या लिखेंगे? इसके लिए मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, तो वो शब्द आप याद कर लेंगे। अगर किसी भी रस का संचारी भाव पूछता है तो आप लिख देंगे आवेग और सुख। इन शब्दों को देख करके आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि किसी भी रस का अगर
संचारी भाव पूछता है तो आप चाहे श्रृंगार हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे भयानक हो, आप कुछ भी आवेग और औत्सुक के लिख देंगे, आपका संचारी भाव एकदम करेक्ट माना जाएगा। तो इस शब्द को बच्चों आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। किसी भी रस का संचारी भाव पूछा जाता है तो आप आवेग और औत्सुक के लिखेंगे। चलिए, अब हमने अभी इतने क्वेश्चन देख लिए। अब हम अपने अगले इस चैप्टर के और भी कुछ प्रश्न हैं जिनकी तरफ हमें देखना है, तो हम अभी और प्रश्न देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा। बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा, तो आपको ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न है हमारा, संयोग और वियोग रस का स्थायी भाव बताइए। आपको मैंने जितने भी रस बताए, 11 रस बताए, 11 रस का एक फिक्स स्थायी भाव है, वो सब आपको मालूम है, आप सबने उसे याद भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है संयोग और वियोग रस का स्थायी भाव बताइए। अब आपके दिमाग में कहीं ये बात ना आ रही हो कि अरे श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव रति और प्रेम था, अभी संयोग और वियोग का क्या मतलब है? तो देखिए, ये कहीं न कहीं आपके दिमाग की टेस्टिंग है कि क्या आप क्वेश्चन को हर तरीके से समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब ये श्रृंगार रस का पार्ट है तो चाहे श्रृंगार रस का स्थायी भाव की बात हो, चाहे उसके भेद के स्थायी भाव की बात हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो या वियोग श्रृंगार रस हो, दोनों का ही स्थायी भाव रति या प्रेम है। देखिए, जरूरी नहीं है कि श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों होता है, नायक नायिका का मिलन दोनों की ही बात होती है। अब आपके मन में ये बात कहीं ना आ रही हो कि अगर वियोग है तो जहाँ वियोग है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। जब नायक नायिका के बीच में प्रेम होता है तो अंडरस्टूड है वहाँ संयोग है। लेकिन जब कभी वो बिछड़ते हैं तो बिछड़ने का मतलब लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता है। बिछड़ने का मतलब कि मान लीजिए नायक कहीं चला गया, कहीं दूर से किसी काम से जाना पड़ गया, तो उनके बीच में ये जो दूरियां बन गई वही वो वियोग में माना जाता है। लेकिन वो होता ही वो प्रेम का ही रूप होता है। तो संयोग और वियोग रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। अगला प्रश्न है हमारा, विभाव के कितने भेद हैं? आपने ये सब भी वीडियो में पढ़ा था। मैंने हर चीज़ को आपको लिख करके भी दिया था, आप लोगों ने नोट भी कर लिया है। लेकिन फिर भी ये तो हमारा एक रिकैप चल रहा है कि रिकैप में हमको ये देखना है ओवरऑल हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या हमने जो कुछ पढ़ा वो हमारे यहाँ पे है या नहीं। तो बस बिल्कुल आपने करेक्ट सोच लिया कि विभाव के कितने भेद हैं, आप सबको आंसर मिल गया, आप सबके पास जवाब आ गया। विभाव के 2 भेद हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। बिल्कुल करेक्ट, आपने जो सोचा वो सही सोचा। देखिए, थोड़ा सा आप ये सोच रहे होंगे अरे इसका भेद के भेद कहाँ क्या ध्यान रखेंगे, तो कुछ नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ लिख करके दे रही हूँ, हर क्वेश्चन में कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो ये हम लोग जो रिकैप कर रहे हैं, रिकैप में आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अगर आपकी है तो परफेक्ट हो गए। तो यहाँ पे विभाव के 2 भेद हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ मैंने नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में भी हाँ, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है मेरा है कि आलंबन विभाव के कितने प्रकार, आलंबन विभाव कितने प्रकार के हैं? तो आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, पहला है आश्रय और दूसरा है विषय। याद आ गया कि मैंने आपको आश्रय और विषय 2 भेद ये भी बताए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, तो देखिए सब विभाव के अंतर्गत है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो भाव हैं वो थोड़े थोड़े से ही चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्थायी भाव मतलब इंसान को जन्मजात वो फीलिंग्स मिलती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर वो फीलिंग जो होती है वो पहले से ही रहती
है, विद्यमान रहती है। परमानेंट फीलिंग जो कहते हैं, स्थायी रूप से रहती है, बस वो फीलिंग परिस्थितियों के अनुसार बाहर आती रहती है। तो जब जो परमानेंट फीलिंग है, जो हमारे मन के अंदर स्थायी फीलिंग है, भाव है, वो हमारा स्थायी भाव है। और विभाव में कोई ना कोई एक कारण बन जाता है कि वो कारण के अकॉर्डिंग जो होती है वो फीलिंग हमारी बाहर निकलती है। तो विभाव के दो भेद हो गए, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के कितने प्रकार होते हैं, ये भी दो हैं, आश्रय और विषय। तो चलिए मैं थोड़ा सा आश्रय और विषय के बारे में बात कर लेती हूँ। मैंने आपको आश्रय विषय में याद होगा, वीडियो में मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया था। एक मैंने आपको दिया था कि एक आदमी और एक डॉगी के बीच का जो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, दोनों के को देख करके एक दूसरे के मन में मतलब एक दूसरे के मन में नहीं कि वो आदमी को अपने डॉगी को देख करके उसके मन में क्या भाव होते हैं। तो जो आदमी है, आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, यानी वो डॉगी और वो आदमी में, वो आदमी के मन में जो था वो भाव जागृत हो रहे थे, तो आदमी जो है आश्रय है। अब जिसे देख करके उसके मन में भाव जागृत हो रहे थे, ठीक है, भाव दोनों ही तरफ से उस आदमी के मन में ही हो रहे हैं, लेकिन एक उसके मन में भाव जागृत हुआ इसलिए वो आश्रय हो गया। अब जिस चीज को देख करके उसके मन में भाव जागृत हुआ वो विषय हुआ। तो यहाँ पे वो किसको देख करके उसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, तो डॉगी को देख करके, तो डॉगी यहाँ पे विषय है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया था राम और सीता का, कि राम के मन में भाव जागृत हो रहे हैं सीता को देख करके, तो वो जो भाव राम के मन में जागृत हुआ तो राम आश्रय हो गए। अब चूंकि सीता को देख करके उनके मन में भाव जागृत हो रहे थे तो सीता विषय हो गई। तो इसी तरीके से आलंबन और उद्दीपन में आपको समझ में आ गया आश्रय और विषय। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन का नंबर चेंज कर दूंगी, पहले आलंबन फिर उद्दीपन, क्योंकि आलंबन पहले होता है, उद्दीपन बाद में आता है। तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आलंबन का मतलब होता है सहारा। आलंबन क्वेश्चन में क्वेश्चन जरूर आता है, ये आई थिंक लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं। जब मनुष्य जब रस उत्पन्न होता है ना, जिसे देख करके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पे आलंबन होता है, मतलब एक सहारा होता है। जब कारण हमको दिखता है, कारण मतलब आलंबन का मतलब रीजन हो गया, एक सहारा हो गया। तो जिस चीज को देखा और उसे देख करके जब मन में रस जागृत हुआ, रस का मतलब भाव, जब भाव जागृत हुआ तो वहाँ आलंबन होता है। आलंबन का जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि उसी डॉगी और इंसान की बात करूं, तो डॉगी को देख करके जो मन में उसके मतलब इंसान के मन में जो भाव जागृत हुए, तो यहाँ पे आलंबन क्या है, वो डॉगी है। डॉगी ने ही उस इंसान के मन में एक भाव जागृत किया। अब डॉगी से उसका एक वो बॉन्डिंग है, एक बहुत ही गहरा लगाव है, जुड़ाव है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके मन में एक खुशी के भाव जागृत हुए, है ना। और इसको हम दूसरे भी एग्जाम्पल को देख लेंगे। कारण के ये तो एक मान लीजिए खुशी के भाव हुए, तो वो खुशी की बात आ रही है कि जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा है कि दुर्योधन ने अपने सारे भाइयों को जब उस युद्ध भूमि में उनके मृतक शरीर को देखा, डेड बॉडी को देखा, चारों तरफ उसके भाइयों की जो लाशें थी, डेड बॉडीज थी, वो बिखरी हुई थी, तो वो देख करके दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। ये तो एक स्टोरी बन गई, लेकिन अब इसमें आलंबन और उद्दीपन दोनों आता है। आलंबन क्या है कि सारे युद्ध भूमि में, रणभूमि में भाइयों की जो डेड बॉडीज थी वो आलंबन है। अब वो सारे भाइयों को देख करके दुर्योधन के मन में जो भाव जागृत हुए, जो उद्दीप्त हुए, वही उद्दीपन होता है। कौन से भाव उद्दीप्त हुए कि वो शोक से भर गया, वो बहुत दुख से भर गया, तो वो उद्दीपन कहलाता है। आलंबन जिस वजह से, जिस कारण से हमारे मन में भाव उद्दीप्त होते हैं, कारण जो हुआ वो आलंबन हो गया, उस कारण के अकॉर्डिंग मन में जो भाव उद्दीप्त हुए वो उद्दीपन हुआ। तो
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उद्दीपन और आलंबन किसे कहते हैं। आलंबन मतलब जो कारण होता है जिसकी वजह से मन में रस जागृत होता है वो आलंबन होता है, और उसकी वजह से जो भाव उद्दीप्त होते हैं। अगर हमने शादी का माहौल देखा तो शादी क्या है, वो उत्सव का जो पूरा चारों तरफ माहौल फैला हुआ है वो आलंबन है। अब उसे देख करके मन में जो भाव उद्दीप्त हुए, मन बहुत नाचने गाने का करने लगा, खुशी से, उमंग से, जोश से भर गया, तो ये जो है वो कारण जो है मन के भाव को उद्दीप्त कर रहा है, तो ये उद्दीपन है। उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जितने भी बताए वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और आप प्लीज़ उन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपना अगला वीडियो अब जितने भी मैंने आपको रस बताए हैं और स्थायी भाव बताए हैं, मैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।